ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे पहले देखिए इसके कुछ फॉर्मूले जो यूज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला है a अपान बी की पावर m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m अपान b की पावर m। ठीक है, सेकेंड है अगर हमारा बेस इक्वल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, तो जब बेस इक्वल होते हैं दोनों तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों का बेस इक्वल होता है तो पावर अगर जब बेस इक्वल हो और इनटू में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a की पावर m माइनस n। और जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, a की पावर a अपान b की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो जिसकी भी पावर 0 होती है, किसी भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो जिसकी पावर 0 होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट है अगर क्या हो a की पावर a अपान b की पावर m और a की पावर होल n हो तो क्या होता है, a अपान b। ठीक है, और ये जब ब्रैकेट खुलता है तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू m, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका और इसका क्या, इस पावर और इस पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर क्या हो a की पावर b की पावर क्या हो m। ठीक है, तो क्या होगा, a की पावर m इंटू b की पावर m होगा। क्लियर, उसके बाद अगर किसी भी नंबर की पावर क्या हो -1 हो तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a की पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड में जा करके पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक, a की पावर -1 अपान ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाके पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक, और अगर a अपान b की पावर क्या हो, -1 हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपान a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। क्या है, अगर a अपान b की पावर होल m है तो a की पावर m इंटू b की पावर m हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों के बेस इक्वल है, देखिए दोनों के बेस क्या है, a और a है, और इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। और जब डिवाइड में हो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्लियर, और किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है स्टूडेंट्स तो क्या उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, और जब भी पावर की पावर हो तो उस पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, और a इंटू बी की पावर कितनी है, m, तो अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m b की पावर m हो जाएगा। क्लियर है, और जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो वो डिवाइड में जा करके वो पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ठीक, और a अपान b की पावर क्या है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, b अपान a हो जाएगा। क्लियर, और देखिए एक क्या है, 9th इधर लिख रहे हैं, 9th क्या है, अगर पावर क्या हो, हाँ, अगर पावर अलग हो, a की पावर a इंटू a की पावर n इंटू b की पावर n हो तो क्या होता है, a b की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन में आ रहा। ठीक है, ओके, तो ये सभी हमारे फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.6 सॉरी, तो 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करना है हमें वैल्यूज को
फर्स्ट वैल्यू क्या है 64 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 64 की पावर कितनी है 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 64 की पावर ऐसे कर लीजिए, इसको 1/2 हाफ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और 64 किसका फैक्टर होता है 8 8 या कितना होगा 64 होगा, तो हम 8 की पावर कितना लिख सकते हैं 8 की पावर को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इक्वल टू 64 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 की पावर 2 लिख दे रहे हैं और 1/2। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर में क्या हो ये आइडेंटिटी क्या a की पावर n इंटू a की पावर m, तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n। ठीक, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए 8 की पावर 2 इंटू 1/2 यही तो हो जाएगा। देखिए ना मल्टीप्लाई m इंटू n, यहाँ पे पावर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ठीक, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर कितना 1/5। ठीक है, तो इसको भी देखिए आइडेंटिटी कौन से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, 32 की पावर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5। क्लियर, कैसे लिख सकते हैं 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। 32 का जरा फैक्टर करिए, 32 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 1। कितने 2 आया 1 2 3 4 5। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, इंटू 1 की पावर 5 हो जाएगा। ये क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर से वही a की पावर क्या है यहाँ पर m और की पावर n। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1 की पावर 1/5। क्लियर, अब देखिए ये डिवाइड में है, ये इंटू में है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। आंसर हमारा कितना है 2। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी में इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 1/3 है 125 की पावर 1/3। 125 की पावर कितनी है 1/3 है। ठीक है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 125 की पावर ऐसे लिख दीजिए 1/3। ठीक, 125 का जरा फैक्टर करिए, 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 टू 10 और ये हो जाएगा 25, तो 5 5 जा 25। ठीक, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी पावर 1 2 3। 5 की पावर कितना हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर ऐसे 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी 1/3। ठीक, फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर n या m कुछ भी कह सकते हैं, n क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू m हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 5। क्लियर, तो हम 125 का पहले फैक्टर कर लिए, कितनी बार 3 आया 1 2 3, 5 की पावर कितना 3, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जबकि ऐसे इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड करना है हमें सेकंड में। फर्स्ट है 9 की पावर
3/2। सेकंड है आपका 32 की पावर 2/5। ठीक, थर्ड है 16 की पावर 3/4। फोर्थ है 125 की पावर -1/3। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, 9 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो हम पहले इसको कैसे लिखेंगे, 9 की पावर होल पावर कर लीजिए ऐसे 3/2, ये 3 है 3/2। अब देखिए 9 का फैक्टर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 जा 3, है ना। तो 2 बार आए तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 लिखोगे 3/2। फिर से आइडेंटिटी लगा दीजिए, a की पावर m इंटू n इक्वल टू a की पावर n इंटू n, ये आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा ये 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना 2, ये डिवाइड में है 10 से। अब देखिए ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी 3। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर 3 3 9, 3 27। ओके, तो समझ में आया ये कैसे हुआ। पहले हमने 9 का फैक्टर किया, कितना आया 9 वैल्यू 3 आया। ठीक है, 3 की पावर कितना 2। अब जब ये मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी लगाएंगे n की पावर n, तो n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है 3 की पावर कितना 3। ठीक है, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक, तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर कितना 27। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको हम 32 का फैक्टर कीजिए, 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 6 3 जा कितना हो जाएगा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 5 और 2 की पावर होल 5, 2/5। ठीक है, अब फिर से आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे, a की पावर m पावर होल n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m की पावर n, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 2/5। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 16 की पावर 3/4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर होल 3/4। 16 का फैक्टर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर कितना 4। ठीक है, इसकी पावर कितना 3/4। फिर से आइडेंटिटी हम लगाएंगे, a की पावर m इंटू होल n, a की पावर m इंटू m। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। आंसर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व क्वेश्चन 1 4। ठीक, कितना है 125 की पावर -1/3 है। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको पावर कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो वो अपान में जा करके क्या हो जाती है पावर प्लस में हो जाती है। तो ये आइडेंटिटी आप यूज करिए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1/125 की पावर कितनी हो जाएगी, नीचे आकर के डिवाइड में प्लस की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/पावर कितनी 3। ठीक, अब 125 का फैक्टर अभी मैंने बताया था कितना होता है, 5 की पावर कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, की पावर 1/3। अब देखिए पावर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a की पावर m की पावर होल n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर आप यूज करिए 5 की पावर
3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 1/5। तो इसका आंसर कितना है 1/5, ठीक है। ओके, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है। ओके, क्वेश्चन थर्ड है सिंप्लीफाई, कि सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन फर्स्ट। 2 की पावर 2/3, ठीक, इंटू 2 की पावर 1/5। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखें, ठीक है। तो हमने एक इसके लिए आइडेंटिटी बताई थी आपको, जब भी बेस इक्वल हो तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। जब बेस इक्वल हो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐसे कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2/3 है, इंटू 2 की पावर कितनी है 1/5 है। तो देखिए दोनों का बेस कितना है 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 2/3 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2/3 इंटू 1 कितना है ये 5 है, 1/5। एक बार जरा चेक कर ले, 1/5 ही, हाँ ठीक है 1/5 ही। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर, अब 2/3 प्लस 1/5 को जरा ऐड करिए, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको 15 बनाना है, तो कितने से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। तो इसमें आप 5 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 5 टू 10/15। और देखिए इसमें इस 5 को 15 बनाना है, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3 1 3 5 3 15, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 अपॉन 15 इक्वल टू 13/15। तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 13 की पावर 15, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 की पावर कितना है 13/15 है, ठीक। ये बाय लगा हुआ है डिवाइड, ओके। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड है आपका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। देखिए इसके लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है। अगर क्या है क्या बताया था ए की पावर, इसके ऐसे ए अपान बी की पावर अगर m है तो क्या लिख सकते हैं ए की पावर m अपान बी की पावर m, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 की पावर अगर 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1/3 की पावर कितना 3 7 जा 21। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना ये आप लोग को, ये आइडेंटिटी लगाइए ए अपान बी की पावर क्या है m। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर m अपान बी की पावर m, ठीक। तो 1/3 की पावर 3 है अपान 7, 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 1/3 की पावर कितना 21, ठीक। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके थर्ड है 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4, ठीक है। क्लियर है, ये 1/4 है, ठीक। इसको सॉल्व करना है, देखिए ओके। तो 11 की पावर कितनी है 1/2 है, 11 की पावर कितनी है 1/4 है।
तो देखिए यहाँ पे अगर a की पावर m और b की पावर n तो क्या हो जाएगा, a और बेस क्या है, सेम है, ठीक है, बेस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। बताया था ना डिवाइड वाला, ये a की पावर m और a की पावर n तो वही डिवाइड ही तो है भैया, a की पावर m माइनस n। ध्यान से देखिए, ठीक है, बात तो वही है ना। तो कर सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, यही तो होगा। अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या भाई, ये क्या है, देखिए बेस, ये बेस हो गया 11 और इसकी पावर कितना, 1/2 की पावर माइनस 1/4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इधर सॉल्व कर लीजिए, 1/2 माइनस 1/4 और 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करिए 1, तो एलसीएम ये इसका कितना आया 4, 2 2 4, एलसीएम आया 4। अब देखिए इसको आपको बनाना है 4, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ऑलरेडी 4 है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें आप क्या कीजिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/4। आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 1/4, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, 11 की पावर कितनी 1/4, यही आपका आंसर है। बताइए समझ में आया ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आइडेंटिटी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको आइडेंटिटी तो याद करनी ही पड़ेगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें का बचा है एक्सरसाइज का, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर कितना 1/2, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओके, तो देखिए इसके लिए हमने बताया था जब भी बेस क्या हो अलग अलग हो, यानी पावर m, ठीक, इंटू b की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाँ पावर क्या है सेम है m, तो ये हो जाएगा a b की पावर m हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे कर लीजिए, होल की पावर 1/2 और 7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर 1/2, और इसका फैक्टर कुछ हो नहीं सकता, आप ऐसे 56 की पावर कितनी 1/2। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ओके। तब तक के लिए नमस्कार।